इस वीडियो में हम आपको उन हार्मोन्स को हैक करना बताएंगे जिनसे आप प्रोडक्टिव बनते हो, और हम उन हार्मोन्स के बारे में बताएंगे जिनसे आपकी बॉडी को मोटिवेशन और एनर्जी मिलते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप सच में 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर दोगे। जान लो इन हार्मोन्स के बारे में, ये स्क्रीन पर है। इनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, डोपामाइन। यह एक ऐसा केमिकल या फिर हार्मोन है जिसकी वजह से हमें प्लेजर या मोटिवेशन मिलता है। अगर हमें कोई चीज मिल जाती है जिसे हम चाहते हैं, इससे हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। खाना खाने, पानी पीने जैसे छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े गोल्स पर अचीव करने के लिए, काम करने के लिए यह हमें मोटिवेट करता है। जब कुछ चूहों के ब्रेन में से डोपामाइन ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से ये कोई भी काम नहीं कर रहे थे। उन्हें भूख तो लग रही थी लेकिन वो खाना नहीं खा रहे थे। उन्हें प्यास तो लग रही थी लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। इनफैक्ट उन्होंने सेक्स करना भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से यह पता चलता है कि डोपामाइन सिर्फ प्लेजर केमिकल ही नहीं, बल्कि यह न होने की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, उनके ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन्स कम होता है, जिसकी वजह से उनके किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे माइंड को डोपामिन तो चाहिए, लेकिन उसे यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से मिले। हमें बहुत कम काम करने से ही डोपामिन मिल जाता है, जैसे रील्स देखने, सोशल मीडिया, फोरन देखने से। इन कामों से हमें हाई डोपामिन मिलता है, लेकिन जब हम नॉर्मल काम करते हैं तो हमें डोपामिन नहीं मिलता, जिससे हम आलसी महसूस करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि कौन सा फिजूल काम की वजह से आपको सबसे ज्यादा डोपामाइन मिल रहा है। तो आप इन एक्टिविटी को कम करने या फिर खत्म करने की कोशिश करो, जिससे आप इन बकवास कामों से डोपामाइन नहीं मिलेगा तो आप अच्छी जगह से डोपामाइन लेने की कोशिश करोगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप सोशल मीडिया यूज करना कम कर दो, जंक फूड खाना बंद कर दो, मोबाइल या फिर लैपटॉप में गेम खेलना बंद कर दो। दूसरी तरफ अगर आपको अपनी बॉडी में डोपामाइन का लेवल बढ़ाना है तो आपको ये 3 काम करने चाहिए। नंबर 1, अपने लिए बड़े और मीनिंगफुल गोल सेट करो, जिसके आउटकम में आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। नंबर 2, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ताकि एक पार्ट कंप्लीट होने पर आपको सेटिस्फेक्शन मिले। और हर रोज अपने काम को नापो। जब भी आप सुबह उठो तो अपने काम की लिस्ट बनाओ, और जब वह काम पूरा हो जाए तो उसे अपनी लिस्ट से काट कर निकाल दो। इन छोटे छोटे कामों को पूरा कर कर आप अपने माइंड में डोपामिन रिलीज कर सकते हो, जिनसे आप मोटिवेट फील करोगे। इस तरह से आप डोपामाइन को हैक कर सकते हो। नंबर 2, ऑक्सीटोसिन। यह एक लव हार्मोन है। एक रूम में अनजान लोगों को बिठाकर उस रूम में ऑक्सीटोसिन की परफ्यूम छिड़का गया, जिसकी वजह से वो लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे और छोटी छोटी बातों का ध्यान करने लगे और एक दूसरे की हेल्प भी करने लगे। आप जब किसी से प्यार करते हो तो आप उनके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो। आपको नींद आने पर भी आप उनसे बात करते हो। वैसे तो आपको बेड से उठकर पानी पीने में भी आलस आता है, लेकिन उनसे मिलने के लिए आप कई किलोमीटर तक दूर चले जाते हो। कुछ लोग तो प्यार में पड़ने के बाद एक्सरसाइज करने लगते हैं, सिगरेट को छोड़ देती हैं। इन सभी एग्जाम्पल को जानकर आप यह जान गए होंगे कि ऑक्सीटोसिन आपको वह सभी काम करवा सकता है जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते। इस हार्मोन को एक्टिव करने के लिए अपने फेवरेट लोगों से मिलो, अपने दोस्तों से मिलो और अपने कजन्स को फोन करो, और जितना हो सके फिजिकल टच को इम्प्रूव करो, यानी गले मिलो, किसी से हाथ मिलाओ, क्योंकि हाथ मिलाने से भी यह हार्मोन रिलीज होता है। और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ हॉबी जरूर रखो। हॉबी का मतलब है कि जिनके बदले आपको मजा है। आपको लाइफ में 1-2 हॉबी जरूर रखो, जिसकी वजह से आपको डोपामाइन और ऑक्सीटोकिन दोनों मिलते हैं, जिसकी वजह से आप मोटिवेट फील करते हो सके तो अपनी हॉबी को रिवॉर्ड के रूप में यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मूवी देखना पसंद है, इसीलिए आप अपने सभी काम करने के बाद मूवी देखो। इससे आप मूवी देखने के चक्कर में सभी काम को जल्दी जल्दी करने लगोगे। नंबर 3, एंडोर्फिन्स। खुशी 2 प्रकार की होती है। एक वो खुशी जब आप एग्जाम में टॉप करते हो और आपका मन करता है कि आप कूद पड़ो, नाचो, जिससे आपके अंदर एनर्जी आती है। यह डोपामाइन की वजह से मिलती है। दूसरी खुशी राहत और आराम वाली होती है, जब आप अपनी बहन की शादी में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके बिस्तर पर जाकर सोते हैं तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। यह खुशी आपको एंडोर्फिन से मिलती है।
एंडोर्फिन की वजह से आपको दर्द से भी राहत मिलती है। और जब लोगों में एंडोर्फिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो कमजोर सा महसूस करते हैं। और जब आपके अंदर एंडोर्फिन हाई मात्रा में होता है तब डिप्रेस्ड माहौल में भी एनर्जी के साथ काम कर पाते हो और आपका मन कुछ नया ट्राई करने और रिस्क लेने का भी करता है। इसे बढ़ाने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, चॉकलेट खाओ, ज्यादा हंसो और अपना मनपसंद म्यूजिक सुनो जिसकी वजह से आपको खुशी महसूस होगी। अगर आप कभी लो महसूस करो तो अपना फेवरेट चॉकलेट खाते हुए फेवरेट म्यूजिक सुनो, इससे आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आप अच्छे से काम कर पाओगे। नंबर 4, सेरोटोनिन। इसकी वजह से आपको अच्छी नींद आती है, आपका मूड फ्रेश रहता है और आप मोटिवेट फील करते हो। अगर आपके ब्रेन में यह हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी और आप ज्यादा मोटिवेट फील करोगे जिसकी वजह से आप काम अच्छे से कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। इस हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए आप अपने भोजन में एमिनो एसिड ऐड कर सकते हैं। इसके लिए प्रोटीन वाली चीजें ऐड कर सकते हैं जैसे चिकन, अंडे और मूंग, चने, दालें। और अगर आप रोजाना 10 मिनट धूप में टहलते हो तो भी यह हार्मोन इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप यह काम करने वाले हो तो कमेंट में लिखो यस आई विल।